हमेशा बेहतर थे, बेहतर रहेंगे। जितनी चीजें आप लोग यूज करते हो ना, इंजीनियर ने बनाई हैं। डॉक्टर्स मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, भगवान का रूप कहा जाता है, और कोरोना में हम सबको पता पड़ गया है ये बात। डॉक्टर को भगवान और- कहा जाता है, और लेकिन सर- इंजीनियर अपनी भगवान है। और सर अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इंजीनियर पैदा भी नहीं होंगे सर, बहुत सारे कम हो जाएंगे। अरे वाह क्या बात है। सर सक्सेस रेट कैलकुलेट करने के लिए भी इंजीनियर चाहिए सर। बहुत एक सही। व्यक्ति अपने ब्राइट फ्यूचर में 3 चीजें चाहता है: जॉब सेटिस्फेक्शन, सोशल रेस्पेक्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें आपको डॉक्टर में ही मिलेगी। आज भी जो हम खड़े होकर बात करें वो भी जॉब हमारे इंजीनियर नहीं दी है, एनवी सर ने दी है। लेकिन वो सर काम उनके पीछे इंजीनियरिंग एक नहीं डॉक्टर है। खड़ी है। इनके पीछे एक डॉक्टर कहा था, भैया मैं इनके साथ हूँ यार, ये मरवाएंगे मेरे को। आप देखोगे नल लीड जैसे बेहतरीन इंजीनियर्स थे जिन्होंने वहां से वहां तक का पुल बांधा था। पहले क्या होता था, बुखार आया काढ़ा पी लिए सही हो गया, ऐसे सर एक बात बताएं, संजीवनी बूटी तो मंगानी पड़ी ना सर। देखो ऐसा है कि जीवन में सबसे बड़ा पैसा है। डॉक्टर वर्सेज इंजीनियर की शुरुआत करने वाले हैं। डॉक्टर वर्सेज इंजीनियर अगला सेशन हमारा आने वाला है। डॉक्टर वर्सेज इंजीनियर, आप लोगों ने पहला जो तहलका देखा था कौन सा, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, उसी तरह का सेशन होने की उम्मीद है। तो डॉक्टर्स जो हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर्स ही ज्यादा हैं तो ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? डॉक्टर्स हैं हमारे पास। तो एक तो मेरी खुद की वाइफ डॉक्टर है, उनको तो बुला ही लेते हैं। डॉक्टर स्वाति जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए। मेरे साथ एक शोभित सर भी डॉक्टर है। शोभित सर कहां पे हैं? शोभित सर आइए प्लीज। डॉक्टर शोभित सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर, वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ टुडे। हमारे पास एक डॉक्टर है आशीष महेश्वरी सर, जो डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और एकेडमिक हेड हैं नीट डिवीजन के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी उसमें रोशन सर को भी बुलाना चाहता हूँ। रोशन सर प्लीज आ जाइए मंच पर। रोशन सर, एक बार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर्स की टीम के लिए। इंजीनियर्स की टीम में डिस्कशन चालू हो गया है। इंजीनियर्स की टीम में पहले मेरा नाम लिखा गया था तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर सामने मेरा नाम पड़ा डॉक्टर स्वाति, तो मैं अपनी इस जगह से अपना नाम वापस लेता हूं और मैं इंजीनियर के रूप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मैडम के साथ हूं। खैर वापस जोक्स अपार्ट, तो डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर्स में, इंजीनियर में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है? इंजीनियर्स, अच्छा बहुत सारे इंजीनियर हैं यहाँ पर। अमरनाथ सर आ जाइए प्लीज। आरडी सर, एनकेसी सर आ जाइए। दीपक सिंह सर, अरे वाह क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। अक्षय जैन सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। कोई बात नहीं, 5 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, इंजीनियर तो बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर तो कम होते हैं। और कोई डॉक्टरी में कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ पे जिसके आगे डॉक्टर लगता हो तो आ सकता है। हाँ दीपक जोशी सर आइए सर, आपके आगे डॉक्टर लगता है प्लीज। आप लोगों की तैयारी पूरी है? क्या आप सब लोग तैयार हैं महासंग्राम के लिए, महोत्सव के लिए? बहुत बढ़िया। हम लोग बाउंसर लेकर आए हैं सर। बाउंसर लेके आए? बाउंसर सर आपको जरूरत पड़ेगी। सर आपको जरूरत पड़ेगी। क्या आप इस वक्तव्य के बाद भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ अपन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं डिबेट डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर। बहुत ही हॉट टॉपिक है कि भाई कौन ज्यादा बेहतर, डॉक्टर या इंजीनियर। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट कौन देना चाहेगा? आरडी सर देंगे, चलिए तो आप दीजिए प्लीज। आरडी सर का ओपनिंग स्टेटमेंट सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर हेलो, इंजीनियर हमेशा बेहतर थे, बेहतर रहेंगे। क्यों? जब से सुबह से लेके शाम तक जितनी चीजें आप लोग यूज करते हो ना, इंजीनियर ने बनाई हैं। क्या बात है, कमाल की बात है सर, कमाल की बात। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग बनाए, हम लोग ना होते तो डॉक्टर बेचारे क्या ही करते। जिस माइक से बोलेंगे वो भी शायद इंजीनियर ने ही बनाया है। जिससे आवाज आ रही है ना, वो सब इंजीनियर ने बनाया। यहाँ जो कुछ देख रहे हैं सब इंजीनियर ने ही बनाया है। कल जो ये गला खराब हो गया था जिस ना, वो अकाउंट में डॉक्टर की पैसा दवाई से जाता ही है सही वो हुआ भी है। इंजीनियर वो ने भी बनाया इंजीनियर ने बनाया है। कल जो गला खराब हो गया था ना, वो डॉक्टर की दवाई से ही सही हुआ है आपका। सर्जरी के टूल्स सब इंजीनियर्स के ही बनाए हुए हैं। उसके पीछे भी इंजीनियर्स ही हैं। हाँ सर, इंजेक्शन भी इंजीनियर्स का ही बनाया हुआ है। हाँ,
लगाते डॉक्टर्स ही हैं सर। अरे जब बनाएंगे ही नहीं तो लगाएंगे बनेगा कैसे? नहीं तो लगेगा कैसे? सर जो इंजीनियर जो चीजें बना रहे हैं, जब इंजीनियर खराब हो जाता है तो वो जाता किसके पास है? इंजीनियर के पास क्यों नहीं जाता? अरे तो आप बताओ, आप एमआरआई मशीन किसने बना दी? कैसे check इंजीनियर का करते हैं? इंजेक्शन इंजीनियर को ही लगाओगे? ये सभी लोग फॉर्म में आ गए हैं मेरे हिसाब से। ग्लव्स Really, मैं engineers अच्छा, मेरे का- हिसाब से एक पहले 30 सेकंड का कौन बोलना चाह रहा है? 30 सेकंड हाँ, कौन मैं- बोल रहा है? आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ। देखिए, डॉक्टर्स बेस्ट हैं, बेस्ट रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। डॉक्टर्स मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, भगवान का रूप कहा जाता है, और कोरोना में हम सबको पता पड़ गया है ये बिल्कुल, बात, है ना? डॉक्टर को भगवान और- कहा जाता है, और लेकिन सर- इंजीनियर अपनी भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम मशीनों- ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मशीनों के साथ काम करना बहुत इजी है, रियल ह्यूमन बींग्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि वे रियल ह्यूमन बीइंग्स और सर अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इंजीनियर पैदा भी नहीं होंगे सर, बहुत सारे कम हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर देखिए, सर फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है। वो मैं मैडम की बात से थोड़ा 100% नाम बड़ा सा सहमत हूं। दिखने लग जाता है, अच्छा लगने लगता है कि ठीक है यार, इंजीनियर अच्छा डॉक्टर लगता लगा है। लो। देखिए मतलब डॉक्टर अच्छा है ना, नहीं, नाम डॉक्टर दुनिया में- प्रीफिक्स लगाते हैं, अच्छा होगा तभी लगाते हैं। दुनिया में ना आप ऐसी बहुत समझो, सारी आप चीजें समझो, हैं। आप समझो, इंजीनियर चाहे जब चाहे डॉक्टर लगा सकता है पीएचडी करके। ठीक डॉक्टर है? नहीं लगा पाएगा। डॉक्टर सर, नहीं लगा बहुत पाएगा, सारे- डॉक्टर नहीं लगा पाएगा। Point है। आज की डेट में अगर हम बात करें, आपको सैकड़ों इंजीनियर हैं जो आपका- डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप- लेकिन आरडी मुझे सर, नहीं आपका लगता है कि information ऐसे थोड़ा सा डॉक्टर्स कम होंगे है। जो आईटी मेरे की हिसाब से एएम तैयारी सर कुछ करवा कहना रहे चाह हैं। रहे हैं। एएम सर कम सर बोलते मैं हैं। एक चीज कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर प्रोफेशन किसी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। क्या बात है, ये बात है। बहुत ये सही है, अनकंपेरेबल वर्क है। बहुत एक सही है। व्यक्ति अपने ब्राइट फ्यूचर में 3 चीजें चाहता है। सबसे पहले उसका जॉब सेटिस्फेक्शन, सोशल रेस्पेक्ट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें आपको डॉक्टर में ही मिलेगी। नहीं सर, इंजीनियर हर बार प्लेसमेंट की चिंता नहीं होती सर यहाँ। क्या ठीक बात है? है, हर बार प्लेसमेंट। बीटेक में जाने के बाद भी अरे 4 सर, साल के बाद भी 5 प्लेसमेंट की चिंता करनी साल पड़ती है। एमबीबीएस, फिर 1 साल कोई ट्रेनिंग, दिक्कत नहीं फिर सर। पीएमडी। सर, अरे 2 साल बुढ़ापे में ज्यादा पैसा पढ़ने कमाते हो, बुढ़ा बुढ़ापे जाएंगे में। सर, बुढ़ा नहीं, जाएंगे, नहीं, बुढ़ा नहीं, जाएंगे। 2 साल ज्यादा बूढ़े हो पढ़ने जाएंगे, वो बूढ़े हो शादी जाएंगे। ब्याह कब करोगे? सर बूढ़े हो जाएंगे सर, शादी- बूढ़े हो ये जाएंगे कभी तो ज्यादा ना। इंजीनियर 3 साल करता है, सर, 14 बूढ़े हो साल जाएंगे, नौकरी बूढ़े हो जाएंगे, रहने दो गारंटी। सर, लेकिन बूढ़े हो वो जाएंगे। सारी जिंदगी नौकरी ढूंढता रहता है। नो, नौकरी सर, देता कितने- रहता है कितने सर। डॉक्टर सक्सेसफुल आज भी जहाँ डेटा नहीं खड़े पता क्या होकर, आपको? आज भी जो हम खड़े होकर बात करें, वो भी जॉब हमारे इंजीनियर नहीं दिए, एनवी सर ने दिए। लेकिन वो सर काम उनके पीछे इंजीनियरिंग एक नहीं डॉक्टर है। खड़ी है। इनके पीछे एक डॉक्टर कहा था, भैया मैं उनको इनके साथ जॉब- हूँ यार, ये मरवाएंगे देखो, मेरे को। ये मेरे एनवी सर को जॉब देने लायक बनाने में स्वाति मैम का बहुत ज्यादा हाथ है। को। हाँ हाँ, हाँ, इसीलिए कह रहे ये वो व्यक्तिगत हो रहा है। उनका सुकून बनाए एनवी रखा है सर कि को, वो ये कर एनवी पा सर रहे को हैं। इस दुनिया में लाने वाले वो बैठे इंजीनियर। 1+1+। इंजीनियर साहब नमस्कार। सर ये बताए ना, डॉक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। भगवान नाराज हो जाता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के पास अरे भेज यार, देता एक है। बात करो। भगवान से पंगे नहीं 24 लेना। साल- कल आपका गला खराब हुआ था ना, कहाँ गए थे हम फिर? जाते नहीं, हमारे को सब दवाई पता है पहले से। सर आदमी रहने तो को आप ये कह रहे हो कि अब आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? नहीं मतलब मतलब जाएंगे तो हाँ, जाएंगे। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जाओगे या नहीं जाओगे? पहले हम डॉक्टर्स को इक्विप्ड बनाएंगे ताकि वो हमारा इलाज कर सके, तब उनके पास जाएंगे। नहीं सर, डॉक्टर बिना Equipment इक्विपमेंट से के इलाज नहीं भी होगा। सर ने अभी एक बात कही इलाज थी तो इससे medical पहले वाली knowledge से डिबेट में। होगा। हम बच्चे का चेहरा देख के बता देते हैं कि बच्चे को समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल। बढ़िया डॉक्टर वो है जो बिना इक्विपमेंट के भी बता नहीं देगा। बता पाते सर, टेस्ट नहीं कराते सर, हैं। कितने नहीं बड़े सर, बड़े डॉक्टर बिना अगर- टेस्ट के दवा नहीं लिखते। सर, अरे सर अगर आप ऐसे कहीं डॉक्टर पे- गेस वर्क, गेस वर्क, कहीं- गेस ऐसे वर्क। ऐसे डॉक्टर की सर- विश्वसनीयता कम होती जाती है सर। नहीं नहीं तो सर, ऐसे कहीं पर भी तुक्केबाजी इमरजेंसी से होती नहीं है, सर। कहीं पे भी इमरजेंसी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी होती है, डॉक्टर इक्विपमेंट यूज नहीं करता, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देके उसकी जान बचाता है सर। उसके लिए इंजीनियर की बिल्कुल जरूरत सही नहीं है बात है, सर बिल्कुल उसको। सही बात है। सर, उसे आयुर्वेद- उस समय इंजीनियर नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए। आयुर्वेद में तो कभी होता ही नहीं था, सर- इंजीनियर कोई टेस्ट होता ही नहीं था। वो तो नाड़ी पकड़ के ही बता देता था कि ये बीमारी है, ये इलाज है। बिल्कुल सही बात सर है। इसमें मैं एक बात ऐड सर जो करूंगा। एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचाती है वो इंजीनियर नहीं बनाई हुई है, वरना सर, रास्ते में नहीं बच जाता। आपको लाइफ सेविंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए वो भी इंजीनियर ने बनाए। सारा इंजीनियर बनाया। आपके सारे टेस्ट भी जो होते हैं उनकी मशीन्स भी इंजीनियर्स की हैं।
जितनी भी कैलिब्रेटेड मशीन है, वेंटिलेटर्स है, वो भी इंजीनियर ने बनाए। आपका स्टेथोस्कोप, आर्टरी फोर्सेप्स, सारे सर, उनके ये एंगल सारे सब कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए ऐसे ऐसे समझ लीजिए। ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसमें इंजीनियर के बनाया गया सुखी ना हो। क्या बात है। सर नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपके जो इनोवेशंस हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनोवेशंस, ये जो भी इंजीनियरिंग you. इनोवेशंस हैं, ये कुछ साल पहले के ही हैं। और मेडिकल प्रोफेशन कब से है? जब से मानव जीवन है तब से है। सर मुझे उस तो समय लगता इंजीनियरिंग है नहीं जब थी, तब भी रावण को मारने तब भी राम जी मेडिकल चल रहा था, तब रावण भी को मेडिकल मारने से- राम जी जब लंका जा रहे थे, उसकी लंका लगाने, तो आप देखोगे नल नीर जैसे बेहतरीन इंजीनियर्स थे जिन्होंने वहां से वहां तक का पुल बांधा था। और क्या बात है, अब शानदार। तो इंजीनियर्स का इतिहास है सर, और और आपको- बेहद खूबसूरत इतिहास है और सर। आप और इस सर चीज को लक्ष्मण भी जी भूल को रहे हैं, बचाया सुषेण है वैद्य medical जैसा में। वैद्य भी था। लक्ष्मण जी को सुषेण वैद्य जैसा वैद्य भी था उस समय। सर आपने कहा कि सही बात है। डॉक्टर्स डाउट फैकल्टीज की तरह होते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी थैंक यू सर। 2024 की RTI रिपोर्ट है, 8000 IITians आर अनएम्प्लॉयड एंड Most of them are entrepreneurs. यस यू कैन टेल मी Most हाउ of मेनी them are डॉक्टर्स आर entrepreneurs. अनएम्प्लॉयड। They are starting Can the you इट्स अ comment on वैलिड that? पॉइंट। बहुत सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, पर इतने संख्या में डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड नहीं है। शायद ही बहुत कम डॉक्टर्स हमें अनएम्प्लॉयड दिखाई देते हैं। ये सर, बात सर, माननी सर। पड़ेगी। और बहुत एग्री। सर सर इसके वैलिड डेटा पॉइंट। एक डेटा और है कि ओनली 1 डॉक्टर इज अवेलेबल ऑन 1000 पीपल, जबकि इंजीनियर्स का तो आपको पता ही है। ये अच्छा, बात नहीं, वो बात एक सबसे आपकी बड़ी ठीक है। बात ये कि इंजीनियर जो है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद किसी भी फील्ड में जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी मैंने बात ये है ये देखा सर, कि ये तो डॉक्टर अच्छी जो है बात है वो ना। डॉक्टर बनने के बाद सिर्फ डॉक्टर ही करता सर है। टैलेंट तो- है, टैलेंट है बहुत कि सारे आप डॉक्टर इंजीनियरिंग करके IAS कई हैं जगह जा क्योंकि सकते हैं। वो आप में डॉक्टर टैलेंट ही बनने नहीं है, ही कहाँ बाद जाओगे? उसको सेवा ये करते तो- हैं। ये तो डिबेट सही डायरेक्शन में नहीं ये जा तो रही बहुत है। अच्छी बात है सर कि वो पूरे के पूरे डायरेक्शन में नहीं जा रही है। वैलिड पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं। बात ये हो रही है कि डॉक्टर प्रोफेशन की तरफ विद्यार्थी क्यों जाए या इंजीनियर प्रोफेशन की तरफ विद्यार्थी क्यों जाए। अच्छा, ये कितने बात। आदमी आप मुझे मत देखिए, सर- इसको देखिए, इसको। सर इसमें ये डिबेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है अभी। सुनिए, सेटिस्फेक्शन के साथ आपको इतना सेटिस्फेक्शन किसी बिल्डिंग को बनाने में, किसी उसको उनमें नहीं मिलेगा जितना आपको किसी पेशेंट की जान बचाने अरे में। सर, डॉक्टर की जो सोशल रिस्पेक्ट है, आप अपने शहर के बेस्ट डॉक्टर का नाम जानते होंगे, शहर का बेस्ट इंजीनियर का नाम आपको नहीं पता। ये बात बिल्कुल सही है एकदम। एग्री। तो सर इससे क्या Agreed, होगा? agreed, agreed, क्या agreed. होगा? Value है सर medical। एक आध इंजीनियर बड़े डॉक्टर साहब हो गए तो क्या फर्क पड़ता है कि एक हम सर बहुत अरे फर्क पड़ता सर, है सर, बहुत। हर जगह एक नहीं है, हर हर फील्ड शहर के में- अपने अपने हैं। नारायण मूर्ति नारायण मूर्ति इन्फोसिस का मालिक है। और सुंदर बताओ। पिचाई मतलब फिर इंजीनियर वो था, अजीम भाई शहर प्रेम की की बात, सर, विप्रो के आप मालिक है। शहर चलो के। फिर शहर की बात नहीं होती, देश की बात होती है, विदेश की बात होती है, तो मतलब कहीं भी बहुत गिन high level लीजिए है। डॉक्टर्स ही ज्यादा मिलेंगे। सर इसमें मेरा पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ना, तो इंजीनियरिंग एक्चुअली 4 साल का है। सिलेक्शन में जेई का पेपर जो होता है वो डेफिनेटली टफ होता है, बट जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो 1% है, लेकिन मेडिकल में सिर्फ 0.1% है। ये वैलिड पॉइंट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उस बच्चे को मैं कहता हूँ इस डिस्कशन को, उस बच्चे को बच्चा जो 5.5 साल 10वीं के बाद है उसे इंजीनियरिंग प्रोफेशन चूज करना चाहिए या मेडिकल करना चाहिए, इस पे डिबेट करते हैं थोड़ी देर। सर, 0. कौन बेहतर है इसको मेरे हिसाब से अलग हटाते हैं। 0.1% के बाद ही हैज टू स्टडी 5.5 years, और तब कहीं जाके नाम बनेगा, और बहुत टाइम के बाद वो नाम बनाता है। और कई सारी जो हमारा, अगर हम बात करें मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में, तो वहां पर फैमिलीज इतने होल्ड नहीं कर सकती हैं। और सर उस खाली cases में- खाली MBBS से काम भी नहीं चलेगा। दूसरी उसके बात बाद आपको सर कि MD भी करना 4 साल पड़ेगा। के बाद जब बंदा इंजीनियर बन जाता है आईटी से भी, तो आप देखोगे जितने भी यूपीएससी हैं या बहुत सारे अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशन हैं, मोस्ट ऑफ द वहाँ मुझे लगता है जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं, दे ऑल आर इंजीनियर्स। सर हमारे कोटा के जो कलेक्टर हैं वो मेडिकल MBBS हैं, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स करा हुआ है, उसके बाद यूपीएससी करा हुआ है, एंड दे आर ऑफ आर एज ओनली। 84 एक्सेप्शनल born है, है। एक्सेप्शनल है मैम। नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं। मोस्टली हमारे ऐसा जरूरी हमारे नहीं। बहुत सारे बैचमेट्स हैं सर जो पास आउट होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत Maximum- And prestigious second important thing- काम ना, कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर किसी Statistically- ने बायोलॉजी लिया है तो वो डॉक्टर ही बनेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का जो बायोलॉजी लिया, मान लीजिए वो डॉक्टरी में नहीं जाता है, मेडिकल नहीं करता है, तो वो M फार्मेसी B फार्मेसी करके उसमें PhD करके दवाइयाँ बना सकता है, और उसका जो क्या बोलते हैं
पेटेंट फार्मेसी वो हाँ फार्मेसी का सर, इतना इंजीनियर- जबरदस्त इंजीनियर होता भी है फॉर्मा कि ले सकते इंजीनियर हैं। तो कभी कमा ही नहीं पाएगा वो जो आप जब पैसे की बात सर, कर रहे हो। आपने जो एक फील्ड, MBBS की दूसरा काउंटिंग फील्ड करी, साइकोलॉजी yes, का फील्ड है, उसमें बच्चा कहाँ से कहाँ तक भी पहुंच सकता है। सर, बायोटेक्नोलॉजी आपको का बता दूं, फील्ड है, इंजीनियर भी माइक्रोबायोलॉजी का फार्मेसी फील्ड कर है सकते हैं। हैं? इंजीनियर भी फार्मेसी कर सकते हैं, मैथ्स वाला भी बायोटेक्नोलॉजी भी सर कर इंजीनियर नहीं है। सकता है, excuse me, बायोलॉजी वाला excuse भी me. कर सकता है। हाँ, मैंने कब कहा कि बायो नहीं, Excuse हाँ, me, बायो वाला, कर सकता मैथ्स है वाला ना? भी करता है तो फार्मेसी। अभी हमारा डिबेट तो ये चल रहा है कि बायोलॉजी वर्सेस मैथ्स है ना, तो इसमें हम डिबेट इस बात का है कि कोई मैं- बच्चे को इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मेडिकल करना सर चाहिए। देखो क्या अगर मेडिकल उसको- मेरा- बहुत बार तो बच्चे को देखिए पता ही सर, नहीं अगर होता। सर मेडिकल में डॉक्टर्स जो इतना हैं- कंपटीशन है, आप समझो सिंपल। मैं आईआईटी की बात करूं तो आईआईटी में आपको 30-35% में आईआईटी मिल जाती है, आपको ही पता है। 30-35% में अगर बच्चा 30 to 35% स्कोर करता है तो आईआईटी के अंदर तो पहुंच जाता है, वो किसी भी ब्रांच में जाए। और अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, मतलब नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो आप सबको पता है कि 720 में 650 के आसपास मार्क्स पे ही सरकारी कॉलेज मिलता है। मान लो उसके बाद किसी तो के बेकार है। 650 में ऐसे वो ही पेपर लेवल डिफरेंस है, आई थिंक पेपर दैट के इज लेवल पे डिफरेंस है। 649 पेपर किसी के का लेवल नंबर कितने है, बच्चों मान का लो। 30% तो आता है, अयोग्य बताओ। थोड़ी है वो। किसका? आईआईटी में कितने बच्चों का सर 35% ईमानदारी आ से जो जाता है? पढ़ते हैं आ जाता है। नहीं आईआईटी आता में सर। टॉप ने, मैं आपको बता दूं सर बात परसेंटेज की नहीं, डिफिकल्टी के लेवल की है। सर, आईआईटी में टॉप रैंक लाना और सर, टफ मैं है, आपको सेलेक्ट बताऊं- होना तो बहुत आसान है। नहीं सर, मैं सर आपको किसी का बताता हूँ अगर मैं 649 आप marks लोगों आते के हैं, डिबेट में एक बात कहना एक- चाहता हूँ। आपका- क्या आप लोग इस मैं डिबेट- आप लोगों की डिबेट में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर वाली टीम से पूछना चाहूंगा, जी। मनी डजंट मैटर, स्टेटस मैटर। प्लीज, इंजीनियर को स्टेटस डॉक्टर जैसा कभी मिलता है? अरे बिल्कुल बुढ़ापे नहीं में मिलता मिलता है सर। ना। बुढ़ापे लेकिन में एक कौन important- सा है? सर, इसमें एक डॉक्टर- important बात नहीं मैं- सर, मैं प्लीज, add on करता हूं क्या आपको। आप अपनी गाड़ी पे प्लस लगा जैसे- सकते हैं? क्या आप डीआर लगा सकते हैं? प्लीज टेल मी, मनी डजंट मैटर। Yes, मनी yes. डॉक्टर कितना कमाता है वो सबको पता सर, है। सर, इंजीनियर एक दिन सर, फेल हो जाएगा कितने- उसके कितने पीछे। डॉक्टर कमाते हैं आपको ही पता है, एक्सप्लेन हमें भी पता है। डॉक्टर इंजीनियर का भी बनेगा। स्टेटस, एक्सप्लेन इट। डॉक्टर का स्टेटस इंजीनियर को आज तक मिला है क्या? अरे सर, That's लाइफ all. फेल है, 24 घंटे की ऐसे जॉब बड़े है। बड़े इंजीनियर, पॉलिटिशियन डॉक्टर के आगे हाथ खड़े जोड़े होते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर। क्या किसी इंजीनियर के आगे ये होते एग्रीड हैं? है, ये एग्रीड। बिल्कुल Agreed. exactly. सर प्लीज टेल मी, क्या किसी इंजीनियर के आगे? हर इंजीनियर पैसे से मिल सकता है, डॉक्टर की काबिलियत में नहीं सर। सर वो एक्सेप्शनल डॉक्टर होते हैं, इक्का दुक्का, सब नहीं होते। सर इंजीनियर भी ऐसे एक्सेप्शनल भी नहीं होते इंजीनियर हैं भी सर। इक्का सर दुक्का ही आप तो हैं। आप तो मेरे को ये डाटा बता दो कि जितने एमबीबीएस करते हैं उसमें से एमडी कितने करते हैं। चलो, कितना परसेंट आप पहले ही दे दो मेरे को, डर लग रहा है। सर मुझे ये बताओ आप तो आशीष वाजपेयी जी, आप तो डाटा बताओ, जितने लोग एमबीबीएस करते हैं उसमें कितने परसेंट एमडी करते हैं। और एमबीबीएस की वैल्यू आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि एमबीबीएस करने के बाद वैल्यू क्या है। तो सर सारे बच्चे आईआईटी भी थोड़ी कर रहे हैं। क्या कई जो सारे लोकल engineer इंजीनियरिंग IT कॉलेज थोड़ी जा रहे हैं सही उनकी बात है। सैलरी इंजीनियर क्या कितने है? बेकार घूम सर, रहे जो हैं। लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हैं उनकी सैलरी 5 लाख भी नहीं है। सर ऐसे नहीं है, अगर एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छा काम किया तो है। तो सर इधर भी अच्छे कॉलेज से कर रहा है तो आगे सर सर ये बताइए, जितने इंजीनियर बचे हैं कोविड में किसने बचाया? और कोविड में हर एक का यही सर, मानना था, सबने यही सोचा कि इसमें- काश घर में एक सर, डॉक्टर होता तो बढ़िया होता। ये कहाँ कोविड से में पढ़ा? डॉक्टर बचा रहा था, वैक्सीन हमने बनाई। दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर हम दे रहे थे, इंजीनियर्स ही तो कर रहे थे। पर मेरा पॉइंट इसमें दूसरा है। मेरा पॉइंट ये था कि जब पेंडेमिक या ऐसी कोई भी सिचुएशन आई, यहाँ इंजीनियर की जॉब, अगर जो बच्चा सुन रहा है इस प्लेटफॉर्म की मदद से, तो ज्यादातर इंजीनियर्स की जॉब है 9 to 5। आप जैसे इंजीनियर को पकड़ते हैं, उनके पास कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, कोई उनके सामने हाथ खड़ा नहीं करता, लेकिन एक उनकी पर्सनल लाइफ है जो वो जी पाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर्स नहीं जी पाते हैं, ये सब जानते हैं। सेकंड बात, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, तो डॉक्टर्स और ये पूरा जो प्रोफेशन है ये टेंशन में रहता है। इसका मतलब आप इंजीनियर ये की मान नहीं होती। सर, इसका मतलब नहीं, आप ये मान तो गए कि लेकिन- डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल देखिए, लाइफ नहीं है, वो डॉक्टर्स सेवा के लिए बने और जी, दूसरों की ये सेवा तो अगर आप आप मानते हैं, ये ये तो अगर बहुत आपका- बड़ा काम है ना। अगर आपकी इस बात के लिए फैमिली तो सबको तालियां बजानी चाहिए कि आपकी डॉक्टर फैमिली ये सपोर्ट करती है कि आप अपने बच्चे को चैरिटी के लिए उसको आगे इन्वोक कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टरी वाला सर करना किसी चाहिए। को ठीक करके जो सुख और बिल्कुल जो मैम। सुकून मिलता है ना डॉक्टर को, वो इंजीनियर्स को कभी नहीं पर मिल मैम सकता। उस तक पहुंचने के लिए जो ड्यूरेशन है ना, वो इतना लंबा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली या उससे बिलो वाले उतना पेशेंस रख ही नहीं पाते। सर, उतना मुझे एक भी चीज लंबा बताएं। नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। अरे 10-12 साल तो नहीं है। एक मिनट, एक क्वेश्चन जो 5 साल के बाद तो काफी उसको- टीचर और दो- काफी टीचर्स की तरफ से scholarship भी भी एक मिलने क्वेश्चन लगती है। काफी टीचर्स और जो सुन रहे हैं सबके मन में एक क्वेश्चन है कि अगर एक स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है और क्लास 11th में पढ़ रहा है और 11th में बाई चांस उसके पास मैथ्स भी है और बायो भी है और वो 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और बोर्ड में उसके पास अब मैथ्स और बायो है, तो उसे जेई की तरफ जाना चाहिए कि नीट की तरफ जाना है? उसका कंफ्यूजन उसकी कैसे choice दूर हो, इस पे आप लोग दोनों के दोनों अपने अपने तर्क वितर्क दे रहे हैं, पर उसका कंफ्यूजन दूर कैसे हो? सर वो मोशन दूर नहीं हो पा रहा है, स्टिल वो दूर नहीं हो पा रहा है।
सर, कि इसमें- क्या कुछ ऐसा हो उस बच्चे के मन का जो द्वंद्व चल रहा है मन में कि मैं जेई का एग्जाम दूं कि मैं नीट का एग्जाम दूं, मैं किस और जाऊं, और एक मिडिल क्लास बच्चे के हिसाब से आप बात कर रहे थे, एक एवरेज बच्चे के हिसाब से आप बात कर रहे थे। इसमें सर, जो इसमें ना- स्टूडेंट है, जितना मतलब मैंने नोटिस किया है, एक बच्चे को जिसको डॉक्टर बनना होता है वो मन से चाहता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता। और जो बच्चे अनसर्टन होते हैं करियर को लेके, वो इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप इंजीनियर बन सकते हो, फाइनेंस में, बैंकिंग में, ट्रेडिंग में, मैनेजमेंट में, कंसल्टिंग में, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन मैं मानता हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना ज़रूरी है, पर एक इंजीनियर डॉक्टर को छोड़ के कुछ भी बन सकता है। एग्री, बहुत बढ़िया, बहुत एग्री। डॉक्टर तो नहीं बन सकता है एक ना। वैलिड बात जो बच्चों को सुननी चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए आपको शुरुआत से बहुत फर्म होगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अगर आप थोड़ा अनसर्टेन हो तो इंजीनियरिंग को चूज कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग हार्डकोर इंजीनियरिंग के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो इफ़ यू हैव स्लाइट अनसर्टेनिटी कि मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, तो एक इंजीनियरिंग एक शायद बेहतर विकल्प है। पर अगर आप मानव सेवा की तरफ जाना चाहते हो और फर्म हो तो आपको डॉक्टरी चूज करना चाहिए। प्लस सर, इसमें मेरा एक point अगर है। सर नॉर्मल फैमिली का सर, बच्चा है ना, तो उसकी जो फीस है, मान लीजिए सपोज उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल फैमिली का बच्चा मतलब नहीं कर सकता। 100% और इंजीनियरिंग- इंजीनियरिंग की फीस मतलब रेस्पेक्ट में देखोगे तो इंजीनियरिंग की फीस बहुत कम है, तो आप इंजीनियरिंग बहुत आराम से कर सकते हो अगर अपन नॉर्मल फैमिली इंजीनियरिंग बात करें। अफोर्डेबल है, इंजीनियरिंग टाइम कम कंज्यूम करती है। पर मैं एक सर की बात जो सर ने बोला था इंजीनियरिंग अगर कि वो पर- 4 साल के बाद बहुत आसानी से मशीनों से डील कर लेता है, पर हम ये भी समझें कि इंजीनियर जब एक 4 साल के बाद मशीन से डील करता है, मशीन खराब भी हो जाए तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। पर हमें डॉक्टर से मानव के साथ एक्सपेरिमेंट कराना है, इसलिए उसको 10 साल 8 साल का रिग्रेस जो वर्क है वो करना पड़ेगा, तभी मानव के साथ हम एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं। मशीनों के साथ हम बहुत आसानी से 3-4 साल बाद करा सकते हैं। तो ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत राय में 1 मिनट रख देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा, जैसे मैं आपको एज IIT इसलिए मैं आपको बात बोल रहा हूँ, मैं 14 घंटे काम कर रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है एज ए इंजीनियर, मेरी ये मजबूरी नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं US कनाडा में, मात्र 25 घंटे हफ्ते में काम करते हैं, 2 लाख 2.5 लाख की उनकी नौकरी, मौज कर रहे हैं वो। मेरे पास दोनों विकल्प थे कि मैं IIT करके या तो ऐसी मौज वाली नौकरी कर लूं, या मैंने प्रोफेशन ऐसा चुना कि मुझे शिक्षा से प्रेम है, मैं मेहनत कर रहा हूं। मेहनत करना मेरी मजबूरी नहीं है, मतलब मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा चॉइस है। डॉक्टर जो बन रहे हैं बच्चे, उनको मैं क्लासेस में भी बात बोलता हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि 2 साल मेहनत करके नीट क्लियर करके मैं मौज करूंगा, नहीं हो पाएगा। तो ये विचारधारा आपकी गलत है। अगर जीवन भर मेहनत से प्रेम करने की क्षमता है तो डॉक्टर प्रोफेशन को चूज करिए, क्योंकि ये मानव सेवा की बात है। अगर आप मेहनती नहीं हो तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है। आप नीट क्लियर कर जाओगे तो MBBS में रुक जाओगे, MBBS कर लोगे तो PG नहीं कर पाओगे, PG कर लोगे तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर मेहनत से प्रेम है तो डॉक्टर बनिए, पर यह भी सच्चाई है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, कि भगवान का दर्जा डॉक्टर को मिल सकता है, इंजीनियर को नहीं। मेरा ऐसा मत है, ये मैंने मेरा मत रखा क्योंकि हमें वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुनेंगे। अब कौन इंजीनियर, सर, मैं एक चीज मैं बोलना इस चाहूंगी। सेशन का कंक्लूजन करने के लिए इधर से चाहता हूं कि मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चा 10वीं के बाद आता है, मैं जरूर आपके पास आऊंगा प्लीज, जो 10वीं के बाद आता है वो कैसे सोचे कि मुझे इंजीनियर, जैसे एक बात उन्होंने बोली कि अनसर्टेन अगर आप हो तो इंजीनियर चूज करिए, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर मैं एक बच्चा हूं तो मैं कैसे सोचूं, मैं पेरेंट हूं, उसे क्या बोलूं कि उसका ये समझ में आ रहा है कि साइंस इसकी ठीक है, आर्ट्स की तरफ उसका ध्यान है, साइंस उसकी ठीक है, पर मैं कंफ्यूज हूं कि मैं इंजीनियरिंग की तरफ मुझे भेजना चाहिए, डॉक्टरी की तरफ। तो एज अ पेरेंट हमें क्या उसमें लक्षण देखने चाहिए, मैं इस पर विचार करना चाहता हूं। क्योंकि डिबेट तो बहुत लंबी जा सकती है, कौन बड़ा कौन छोटा है, तो शायद डिबेट का एक मुद्दा है, पर मैं कहता हूं कंक्लूजन की तरफ भी चलते हैं, उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें हम सलाह दे पाएं कि उनके बच्चे को में उनको क्या गुण देखने चाहिए ताकि वो डॉक्टरी की तरफ जाएं, इंजीनियर की तरफ। मैं चाहता हूं एक पेरेंट को क्या देखना चाहिए अपने बच्चे में। मैं एक पॉइंट बस ऐड करके आप बोल देना। मुझे लगता है कि इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, तब तो मेरे ख्याल से इंजीनियर की तरफ जाना चाहिए। अनसर्टेनिटी मुझे नहीं लगता है कि एक ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, अनलेस कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, राइट। लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मेरे को लगता है कि अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं तो ही आप उसकी तरफ आगे बढ़ें। बच्चा कैसे, सर पेरेंट्स कैसे जज करें उसमें प्रॉब्लम इसकी, आपने बहुत बड़ी बात बोली, मैं एग्री करता हूं 100%। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए
कि अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनाना चाहते हो आप, तो उसमें प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। मेरे पास इसका आंसर, पर मैं चाहता हूँ सर आप कैसे जज करें कोई भी पेरेंट कि उसमें सर कोई भी आंसर दे सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं है, मतलब हाउ अ पेरेंट शुड जज कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं है। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ कोविड का। एक हमारे रिलेटिव बस मतलब कोविड में इतने बीमार थे कि नेक्स्ट डे जाने ही वाले थे वो। यू वोंट बिलीव, उनको बिस्तर नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था उनको हॉस्पिटल में। आप यकीन मानोगे, एक डिस्पेंसरी में हमने कॉन्टेक्ट किया और 4 बेड उसमें नॉर्मल वाले पड़े हुए थे, बस ऐसे ही पेशेंट को लिटाने वाले, ठीक है ना। उसके डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि आप एक काम करो, आपके जो रिलेटिव हैं उनका हम यहीं पे इलाज कर सकते हैं, आप बस इन बेड्स को आईसीयू में कन्वर्ट करवा दो। मैंने कहा यार आईसीयू में कन्वर्ट ऐसे कैसे, आईसीयू इतने लाखों का आता है बेड, उस लाखों का बेड आता है, कहीं 20-30 लाख की कीमत होती है, इनको कैसे कन्वर्ट करा दें। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया कि उनसे कांटेक्ट करा लो, वो मिनिमम इक्विपमेंट्स इकट्ठा करेंगे और इस बेड को आईसीयू बेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। आप बताओ किसका एड्रेस दिया था? इंजीनियर थे वो, जिन्होंने उस बेड को आधे घंटे में आईसीयू के बेड में कन्वर्ट कर दिया था, नॉर्मल पाइप और थोड़े से इक्विपमेंट मंगवा के मेडिकल स्टोर से। तो सर दैट इज नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनको मानता हूं मैं। और अगर उस टाइप के स्किल्स हैं तो अगर वो इंजीनियर भी है तो भी वो मेडिकल प्रोफेशन को बहुत सपोर्ट कर सकता है, वो उसको भी बहुत सपोर्ट कर सकता है। और ऐसे इंजीनियर्स की हमें बहुत जरूरत है जो मेडिकल के फील्ड में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो पाएंगे, क्योंकि तभी डेवलपमेंट होगा, तभी अच्छी मशीनें बनेंगी, तभी इक्विपमेंट्स बनेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ये दोनों चीजें अलग हैं। जैसे मेरा डॉक्टर बनने के लिए, मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि अपन इसको खत्म करेंगे, काफी लंबा हो चुका है। 10th के लेवल पे अगर हम बात उसमें ये किया जा सकता है कि अर्ली स्टार्ट अगर करवाते बच्चों को 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो 8, 9, 10th क्लास में जो फाउंडेशन डिवीजन होता है वो बच्चों को थोड़ा बहुत जेई का और नीट का फ्लेवर दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उसके साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाई जाती है, एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, जो कि सैडली इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन में नहीं इन्वॉल्व है। तो उससे ये जो फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे ये होते हैं कि अगर बच्चे का इंक्लिनेशन उसे पता लग जाता है कि वो इंजीनियरिंग की साइड है या नीट की साइड है तो वो चला जाएगा। और अगर उसे दोनों ही पसंद नहीं आते हैं तो कम से कम उसे ये पता चल जाएगा कि उसे कॉमर्स करना है या कहीं और करना है। रही बात इसका, एक और साइड बेनिफिट ये होता है कि एप्टीट्यूड तो पढ़ ही रहे हैं, और आज इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो, हर जगह पहला लेवल, एंट्री लेवल जो होता है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एप्टीट्यूड उसके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो चुका है, इतना ज़्यादा नेसेसिटी हो चुकी है एप्टीट्यूड अच्छा होना, कि आप किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करें, चाहे टॉफिल हो, कैट हो, जीमैट हो, कोई सा भी बड़ा एग्जाम हो, हर जगह अगर एप्टीट्यूड सही रहेगा तो मेरे ख्याल से वो 11th-12th में भी उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करेगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा विकल्प है कि आप अपने बच्चे का अर्ली फाउंडेशन स्टार्ट करिए, हो सकता है आपको पता पड़ने लगे कि उसका इंक्लिनेशन किधर की तरफ है, तो आप समय रहते निर्णय ले पाएंगे। एक वैलिड पॉइंट, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं डॉक्टर से चाहता हूं पेरेंट्स में क्या देखना चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहते हैं जो पेरेंट्स के पास सही पॉइंट्स पहुंचे, उनके पास वैलिड पॉइंट पहुंचे, जो भी हमें देख रहे हैं, अगर उनके भी कोई हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि ये सिर्फ वीडियो एक व्यूअरशिप के लिए न रह जाए, ये वाकई ज्ञानवर्धन करे, लोगों तक ये बात पहुंचे और वो अपने वैलिड पॉइंट्स इसमें तर्क और वितर्क के रूप में दे पाएं। सर बच्चे में सबसे पहले तो बायोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। 8वीं के बच्चे में कैसे पता पड़ेगा? सर 8th से साइंस तो रहती है, बिल्कुल रहती है। 8, 9, 10th में बच्चे की हम अगर उसको हम ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि उसका किस तरफ इंटरेस्ट है, बायोलॉजी, और प्लस उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये अगर उसमें बेसिक चीज़ें हैं, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, एक वैलिड पॉइंट है। मेमोरी अगर अच्छी होगी, हाँ, फिर हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके बारे में मैडम बता रही है उससे हम पता कर सकते हैं। एक टेस्ट डेवलप करा है मोशन में, जिसके थ्रू जैसे 10th का जो बच्चा होता है, जब वो उसको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है आफ्टर 10th, बहुत छोटा होता है, कई बार बायस्ड हो जाता है अपने दोस्तों की वजह से भी कि अच्छा तू मैथ्स ले रहा है तो मैं भी ले लूँगा, बट खुद का स्किल सेट जानने के लिए एक टेस्ट डेवलप करा है जहाँ पर उसकी लॉजिकल रीजनिंग, उसकी मेमोरी, और देर आर सर्टेन फीचर्स जहाँ पर उसको अगर ह्यूमैनिटीज़ लेनी है तो हर चीज़ का टेस्ट होता है जहाँ से उसको पता पड़ सकता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहिए। कई बार उसको ये पता नहीं होता कि मेरी मैथ्स अच्छी है मगर मेरी बायो उससे भी अच्छी है, जैसे कई बार सर बोलते हैं कि आपको डिफरेंस कंपैरिजन करके पता करना चाहिए, तो उस टेस्ट के माध्यम से बच्चा पता कर सकता है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो इससे आप जज कर सकते हो? ऐसे ना साइंस में ऐसा भी होता है, मैंने उन बच्चों को देखा है अपने करियर में ऐसे कि जो रिमोट में रहते हैं लेकिन उनके पास कुछ कारण नहीं, मतलब आंसर के लिए, कुछ सोल्यूशन के लिए कुछ ऐसा प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो मैंने ऐसे भी बच्चों को पढ़ाते देखा है कि जहाँ बिकॉज लिखा हुआ उसको अंडरलाइन करते हैं। तो मैंने पूछा उस बच्चे से कि बिकॉज को क्यों अंडरलाइन कर रहा है, उसने कहा कि बिकॉज से पहले वाला क्वेश्चन है, बिकॉज के बाद वाला आंसर है।
ओके तो वो लर्निंग एक एप्टीट्यूड था उसके अंदर जो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इस बच्चे की मैं ये बिकॉज को जानने की इच्छा है। कितना अच्छा पॉइंट है, बिकॉज ये Thinking- पहले thinking सवाल पे है depend कर रहा है। और बिकॉज के बाद उत्तर है, इसलिए बिकॉज को अंडरलाइन करा कि यहाँ पे सवाल बन सकता है। इसका मतलब उसमें वो क्षमता है कि वो पैराग्राफ में से सवाल को ढूंढ सकता है। और फिर- एनसीईआरटी में ऐसा चाहिए हमको। हाँ, और फीस भरते समय ना किसी भी कोचिंग में बच्चा फीस भरता है तो ये मान के भरता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ये मान के फीस भरता है। अब फिर उसमें ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हमको बताने चाहिए बच्चे को कि अगर इन केस सीट्स तो लिमिटेड है, अगर ये है तो इसके बाद ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन। सर 9-10 में बच्चा मैथ्स और बायो दोनों पढ़ता है, तो मेरी समझ में तो बच्चे का इंटरेस्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। सर, देखिए, और, इसमें- कितना interest सर और है। मेडिकल के लिए एक चीज और जरूरी है कि उसमें क्विक डिसीजन की पावर होनी चाहिए। इंजीनियर किसी काम को 2 दिन बाद भी करेगा तो चलेगा, चलेगा। लेकिन डॉक्टर की अगर बिल्कुल, वहां पे डिसीजन 100% गड़बड़ हो गया valid, तो मामला 100% फेल हो valid। जाता है। उसमें क्विक डिसीजन की पावर होनी चाहिए, क्योंकि जब इमरजेंसी में पेशेंट लेटा Quick होगा decision तो होना घर पे चाहिए, जाके सही होना एक्सेल शीट नहीं बना सर सकता। सर इसीलिए तो आपके एग्जाम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सवाल आते आते हैं। हैं, वो लॉजिकल भी हमारे है। 3 घंटे में 50 इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी आते है हैं। कि इंजीनियरिंग आपकी की मेमोरी वो अच्छी अगर होनी रुक चाहिए। जाएगी, डॉक्टर अगर गलती करेगा तो मौत ही जाएगी सीधा। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर के पास एरर करने के कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर में हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने की उसकी थ्योरी नहीं होनी चाहिए। जब उसके पास एक मानव शरीर उसके पास होता है तो वो एक मानव के साथ खेल रहा होता है, उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट वो नहीं कर सकता। प्री डिटरमाइंड जो सेट्स हैं उसी को उसको यूज करना आना चाहिए और उसको सब याद होना चाहिए। और इंजीनियर सॉरी कह देगा तो चलेगा, डॉक्टर ने सॉरी कह दिया तो दिक्कत हो ऐसा नहीं होता सर, नहीं, कभी कभी-कभी पुल गिरता है तो सॉरी नहीं हाँ, बोल पाता पुल engineer। पुल गिर जाता है, बिल्डिंग वो गिर बेचारा जाती है, वो sorry भी नहीं सॉरी बोल नहीं नहीं बोल नहीं, सकता। पुल गिरने वो वाली भी- बात नहीं सर, वो भी बनाने sorry वाली Sorry भी तो तो बात सब है ना जगह सर। बोलते हैं। जान तो वहां भी डॉक्टर जाती है। क्या इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं कि यहीं पे रोक दें? बस यहीं पे रोकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों टीम्स के लिए। डॉक्टर तो वैसे देखो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर होता है ना, बट एक दूसरे के बिना मतलब नहीं चल सकता। ना आपके बिना हम लोग चल सकते, ना हमारे बिना आप लोग क्या चल बात है, ना इंजीनियर के बिना डॉक्टर चल सकता है, ना डॉक्टर के बिना इंजीनियर चल सकता है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। ये उस रेल की पटरी की तरफ हैं जो शायद आपको मिलते हुए तो नहीं लगते, पर उस पटरी में जो जॉइंट हैं वो जुड़े हुए हैं मानव से। इसलिए दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मानव जीवन में। हमारा जीवन सुकून भरा नहीं हो सकता, जो कन्वीनियंस हमारे जीवन में लाता है वो इंजीनियर है, और हमारी जो जान बचाता है वो डॉक्टर है। तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वही बात है, हम ही हमें तो क्या, हमें तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों टीम्स के लिए।